नमस्कार, इंडिया न्यूज पर 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम अहम जानकारियों के साथ। पहली खबर भरतपुर से, जहां पर साधु संतों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साधु संतों से बातचीत की और 15 दिन में अवैध खनन पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। कलेक्टर आलोक रंजन ने सरकार का पत्र यहां पर साधु संतों को पढ़कर सुनाया। खड़े हो जाओ आप, ऐसे कैसे? तो यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साधु संतों से बातचीत की है और उन्हें आश्वासन दिया है। 15 दिन में अवैध खनन पर रोक लगाने का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कलेक्टर आलोक रंजन ने सरकार का पत्र पढ़कर यहाँ पर आंदोलित लोगों को सुनाया। इसके बाद जो है आश्वासन मिलने के बाद इस धरने प्रदर्शन को समाप्त किया गया। तो मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद ये धरना समाप्त हुआ है। ये तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो है वो मौजूद हैं, किस तरीके से पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर आलोक रंजन ने सरकार का पत्र यहां पर पढ़कर सुनाया। इसके बाद साधु संतों का आक्रोश जो है वो कम हुआ। विगत 4 दिनों से उन्होंने जो तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने अपने विभाग के कामों की जमकर तारीफ की है। मंत्री मीणा ने कहा कि हमारा विभाग अच्छा काम कर रहा है, हम बजट घोषणा पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अच्छा काम किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। ग्राम विकास अधिकारियों का बड़ा विरोध नहीं है। कुछ लोग राजनीति करते हैं। हम 30,000 से 50,000 नई भर्ती कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में सेंटर से समय पर पैसा नहीं मिला। 30 से 50,000 हम भर्तियां नहीं करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसका विधि विधान सिस्टम सब तय कर लिया है काम, क्योंकि पंचायत राज का सशक्तिकरण कब होगा? जब हमारे पास मेन पावर होगी। तो हमारे पास जेईएन है, आपके जीटीयू से जिनसे काम ले रहे हैं, एईएन है, ग्राम विकास अधिकारी हैं, बीडीओ हैं। तो बीडीओ भी कम थे हमारे पास, अभी नई भर्ती की और बीडीओ हमें और मिल जाएंगी। तो कुछ हमारे आयुर्वेद विभाग के थे जिनको हमने निकाला, बाहर निकाला। भैया उसका वैद का क्या काम है, या दूसरे अन्य विभागों से अभी कुछ लोग आ गए हैं। तो हम इसमें तो वहीं आपको बता दें कि आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को बंद लिफाफे में धमकी भरा पर्चा मिला है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि मिस्टर बेनीवाल, गाड़ी गायब होने वाले दिन से ही तुम्हारा उल्टा समय चालू हो गया है। अगर बचा सको तो बचा लेना। बता दें कि 17 जुलाई को विधायक की गाड़ी चोरी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जयपुर हेरिटेज निगम मुख्यालय में महापौर मुनीश गुर्जर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें महज 30% स्टाफ ही उपस्थित मिला। और हैरानी की बात यहां पर यह रही कि रेवेन्यू शाखा, प्लानिंग शाखा और स्पैरो कंपनी में एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जबकि निगम के उच्च पदों पर आसीन एडिशनल कमिश्नर, डीसी नुल और डीसी रेवेन्यू और डीसी प्लानिंग और एसीटीपी एडिशनल चीफ इंजीनियर के कमरों में अधिकारी तो नदारद थे, लेकिन एसी चलते हुए मिले। ऐसे में अब महापौर ने इन अधिकारियों कर्मचारियों को 16 CCA का नोटिस देने का निर्देश दिया है और साथ ही जेन को जिन कमरों में फिजूल बिजली उपकरण चलते हुए मिले उनके कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। तो कोटा में घोषणा के बाद भी लहसुन की सरकारी खरीद नहीं हो रहे से किसानों में गुस्सा है और अब अगले चुनावों में किसान सरकार का एक तरफा विरोध करने की तैयारी में है। इसको लेकर भारतीय किसान संघ ने लहसुन की माला पहनाकर सरकार के प्रतिनिधियों का विरोध करने का आह्वान किया है। बता दें कि हड़ौती में करीब 4.30 लाख मीट्रिक टन लहसुन का उत्पाद हुआ है और लहसुन की शुरुआत से ही कम कीमत रहने से लहसुन बाजार में 2 से 20 रुपए तक किलो बिका। इसको लेकर किसान संगठन लगातार बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन खरीद की मांग कर रहे हैं। इस दौरान किसानों को कम दाम पर ही माल बेचना पड़ा।
तो वहीं श्रीगंगानगर में नुपुर शर्मा के कत्ल की प्लानिंग में गिरफ्तार पाकिस्तानी घुसपैठिए से पूछताछ की गई है और कई खुलासे हुए हैं। आरोपी रिजवान से पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान के संगठन तहरीके लब्बे ने नुपुर शर्मा के कत्ल की प्लानिंग बनाई थी और पाक आतंकी रिजवान भी तहरीरे लब्बे से प्रभावित था। पाकिस्तान प्लान के तहत रिजवान बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल होना चाहता था। फिलहाल रिजवान से अभी कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। तो वहीं धौलपुर में विवाहिता ने जिला कलेक्टर और एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। विवाहिता के ने पति और ससुराल वालों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने दूसरी शादी कर ली है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने बाड़ी गांव के नवल सिंह से कोर्ट मैरिज में शादी की थी। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा सरपंचों पर नरेगा कार्यों के गबन का आरोप लगाए जाने को लेकर डीडवाना में भी सरपंचों में विरोध देखने को मिला। मौलासर पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान पंचायतों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। वहीं सरपंचों ने मौलासर पंचायत समिति के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया और पंचायती राज मंत्री के बयान की निंदा करते हुए इसे सरपंचों का अपमान करार दिया। साथ ही सरकार से पंचायती राज मंत्री को पद से हटाने की मांग की। ऊपर जांच बैठाने का मतलब क्या है? ये सरासर सरपंच और पंचायतों का जो मनरेगा का पेमेंट रोकने का षड्यंत्र है मंत्री का। इस सरपंचों को बदनाम करने के लिए राजस्थान की 11,000 से ज्यादा तो वहीं चाकसू के शिवदासपुरा इलाके में रतावाला गांव में जेडीए दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 20 से 25 सालों से बंद पड़े रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया है और जेडीए मुख्य नियंत्रक परिवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी के अनुसार जोन 9 में जेडीए स्वामित्व के सरकारी और मुमकिन आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है और काश्तकारों ने रास्ते के दोनों तरफ करीब 30 फीट चौड़ी और 1.5 किलोमीटर लंबाई तक रास्ते को खेतों में संलिप्त कर फसल उगाकर तारबंदी कर कब्जा किया था और इससे सरकारी आम रास्ते को पूरी तरीके से अवरुद्ध किया हुआ था, जिससे स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। शिकायत मिलने पर अतिक्रमण को चिन्हित करके जेडीए एक्ट की धारा 72 के तहत नोटिस जारी कर अतिक्रमण को हटाने के लिए पाबंद किया गया। तो झुंझुनू के मंडावा महाजन पंचायत भवन में व्यापार मंडल के तत्वाधान में 1 दिवसीय खाद्य सुरक्षा लाइसेंस शिविर लगा। जिला खाद्य अधिकारी जय सिंह यादव की मौजूदगी में आवश्यक जनों के लाइसेंस बने और शिविर में मौके पर ही 63 नए लाइसेंस बनाए गए। साथ ही 10 लाइसेंसों का नवीनीकरण भी किया गया। झुंझुनू के मंडवा में स्थल सुभाष चौक पर सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। व्यवस्थाओं के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। सुभाष चौक के खत्री पार्क, जो कि आमजन की सुविधा के लिए बना था, आज अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। पार्क में लोगों के लिए बिना एकमात्र विश्राम स्थल खंडहर में तब्दील हो गया है। दुकानदारों और आमजन से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने करीब 5 महीने पहले यहां पर इंदिरा रसोई बनाने के उद्देश्य से पार्क को आधी से ज्यादा तोड़ दिया था और ऐतराज होने पर उसे उसी हालत में छोड़ दिया। लेकिन पार्क में बनी हुई बैठक की सीटें उखाड़ दी गई, पंखे बंद पड़े हैं और तो और यहां पर बने शौचालय की स्थिति बदहाल है और दयनीय है। ना ही पीने की व्यवस्था है पानी की और ना ही कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में बार संघ एसोसिएशन की हुई आवश्यक बैठक में फैसला लिया गया कि कोई भी वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। साथ ही चिड़िया गांधी गांव में हुई गौकशी में कड़े शब्दों की निंदा की गई है। इससे पहले
भिरानी पुलिस ने कौकशी के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां पर गुस्साए वकीलों ने आरोपियों से धक्का मुक्की करते हुए मारपीट का प्रयास किया। न्यायालय ने चारों आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो वहीं सवाई माधोपुर के बौली केएस एक कॉलेज में कुछ दिन पहले कुछ युवकों के द्वारा चाकू से हमला करके छात्र को घायल करने का मामला जो है वो आया। पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी है और आए दिन मारपीट और झगड़ा करता रहता है। तो झुंझुनू के खेतड़ी में गोरीर रामबास की पहाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। तो वहीं जयपुर के चाकसू में चौसला गांव में एक बार फिर से पैंथर नजर आया और पैंथर दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैंथर की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान चलाकर पैंथर के रेस्क्यू में जुटी हुई है। जयपुर के चाकसू में रास्ते की मांग को लेकर एसडीएम कोर्ट पर ढाणी पहुंचे और लोगों ने रास्ते को लेकर ज्ञापन सौंपा और मोढ़ों की ढाणी में रास्ते विवाद को दूर करने की मांग की। एसडीएम कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष धरने पर बैठे। इस दौरान लोगों ने प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। तो वहीं जयपुर के आमेर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिली धमकी को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्साए सर्व समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और सर्व समाज के लोगों ने मांग की है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा को Z+ सुरक्षा दी जाए और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो झुंझुनू के खेतड़ी में दलौता गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। दरअसल बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला करके दंपत्ति को घायल कर दिया और सोने की चेन और कान के झुमके लूटकर फरार हो गए। हमले में घायल हुए दंपत्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने हमले के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल इस पूरी घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं जयपुर के जमवारामगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जन्मदिन के मौके पर जमवारामगढ़ पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया और टोढ़ा मीणा स्थित आवास पर हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। नजर आ रहे हैं। तो पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा का शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला उनके जन्मदिवस के अवसर पर। वहीं साथ ही आपको बता दें कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान
कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। खबर अजमेर से इस बीच, जहां पर भड़काऊ नारा लगवाने वाले गौहर चिश्ती के घर पर पुलिस ने तलाशी की है और गौहर को लेकर उसके पुश्तैनी और निजी मकान पर पुलिस पहुंची और कमरे में कई दस्तावेज और सामान जब्त किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है और आपको बता दें कि गौहर चिश्ती 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है और पुलिस ने गौहर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। तो वहीं अजमेर के पिसांगन में सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर पाक्षिक बैठक का बहिष्कार और एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी करने का फैसला लिया गया। बता दें कि नागौर में मंत्री के दौरे के दौरान ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत 300 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था। इसको लेकर जिला अध्यक्ष ने एक दिन का प्रदर्शन भी किया था और महापड़ाव के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। जानकारी के मुताबिक ई पंचायत की जटिलताओं के आगे सरपंच कार्य नहीं कर पा रहे हैं और टेंडर प्रक्रिया 3 कोटेशन के आदेश जारी नहीं किए गए। ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया और पाक्षिक बैठक का आयोजन हुआ। नहीं चलेगी, नहीं। तो वहीं पोखरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर के दौरान पालिका अधिशासी अधिकारी तनुजा सोलंकी की कार्यशैली से नाराज पार्षदों ने घेराव करके अपनी जायज मांगों को सामने रखा। इस दौरान गुस्से में पालिका ईओ कैंप के बाहर निकली और पुलिस को इसकी सूचना दी। तो वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति परिसर में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ और प्रधान दिनेश सुंडा और पंचायत समिति विकास अधिकारी प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नवलगढ़ पंचायत समिति असीम पुनिया ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधान दिनेश सुंडा ने संचालनकर्ता प्रदीप कुमार को गणेश प्रतिमा भेंट करके हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही आधार सेवा केंद्र की पूरी टीम को पेड़ देकर सभी से ज्यादा पेड़ लगाने का आग्रह किया। बन गया है, नहीं बना भैया ने तो टाइम से। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।